अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फीदर्स। इसमें हम जो परिंदे हैं, बर्ड्स हैं, उनकी बॉडी के ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को और उसके रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फीदर्स जो हैं ये इनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी टाइप्स क्या हैं और इनके फंक्शन क्या हैं। तो आइए अपने वीडियो लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो परिंदों के जो पर होते हैं, बॉडी होती है, उनके ऊपर एक परों की बनी हुई लेयर होती है। जिस तरह मैमल्स के जिस्म पर बाल होते हैं, इस तरह से जो बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर एक परों की लेयर होती है जिसे प्लूमेज कहा जाता है। ये जो प्लूमेज होती है ये 3 तरह के फीदर्स पर मुश्तमिल होती है, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे। फीदर्स जो हैं ये 3 इकसाम के होते हैं। जो मेन टाइप है फीदर की उसे कॉन्टोर फीदर कहते हैं। इसके अलावा डाउन फीदर्स होते हैं और फाइलोप्ल्यूम फीदर्स जो हैं ये मौजूद होते हैं बॉडी के ऊपर। अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो फीदर जो होते हैं वो एक वेन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं और जो परिंदे होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इनका जो मेन फीदर्स होते हैं जो कि उड़ने के काम आते हैं उन्हें कॉन्टोर फीदर कहते हैं। तो ये मेरे सामने एक डायग्राम बनी हुई है। ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं, नैरो भी हो सकते हैं, वाइड भी हो सकते हैं। ये सारे जो मेन फीदर्स होते हैं ये कॉन्टोर फीदर होते हैं। ये क्या करते हैं? ये उड़ने के काम आते हैं, फ़ज़ा में नेविगेशन, स्टीयरिंग, मुड़ने के काम आते हैं और इसके अलावा बॉडी की हीट को मेंटेन करने के लिए, जिसे एंडोथर्मी कहा जाता है, थर्मो रेगुलेशन कहा जाता है, उसको मेंटेन करने के काम भी आते हैं। इसके अलावा ये वाटरप्रूफ भी होते हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड द स्किन ऑफ द बर्ड्स। जो बर्ड्स की स्किन होती है, परिंदों की स्किन होती है, उसकी जो लेयर है उसे कहते हैं डर्मिस। ये जो आपको रेड कलर में यहाँ पे नज़र आ रही है, ये जो डर्मिस होती है इसकी जो अपर लेयर होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। ये जो डर्मिस है इसके अंदर एक घड़ा सा बन जाता है, एक सेल सा बन जाता है, एक ओपनिंग सी बन जाती है जिसे फॉलिकल कहते हैं। यहाँ पर आपको ये हिस्सा जो है ये नज़र आ रहा है, ये फॉलिकल है। ये जो फॉलिकल है ये वो जगह है जहाँ से नया फीदर बनेगा। और ये देखें, ये छोटा सा एक नया फीदर जो है ये बन रहा है। फीदर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ब्लड की सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। ब्लड के ज़रिए यहाँ पर केराटिन प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है। इसके अलावा बाकी कंपोनेंट्स जो भी फीदर को बनाने के लिए रिक्वायर होते हैं वो यहाँ पर पहुँचा दिए जाते हैं। थोड़ा सा आगे आएँ तो ये वही डर्मिस है और एपिडर्मिस है, उसके अंदर फॉलिकल आपको नज़र आ रहा है और इसके अंदर जो फीदर है वो डेवलप हो रहा है। ये देखें, ब्लड सप्लाई इसको फीदर को दी गई है जिसके ज़रिए फीदर की लंबाई में इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये फ्यूचर जो फीदर है वो बनना जा रहा है। इसके अंदर आपको ब्लड वेसल भी नज़र आ रही हैं, इसकी एक शीट होती है। अगर इस स्टेज के ऊपर अगर आप फीदर को काट देंगे तो क्योंकि अभी वो ज़िंदा है, डेड नहीं हुआ, तो उसके अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे फीदर बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो वो कैरेटिनाइज्ड हो जाता है, यानी उसमें कैरेटिन भर जाती है, ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है और वो हमारे नाखून की तरह, नेल्स की तरह हो जाता है। अगर आप उसे काट भी देंगे तो कोई उसमें ब्लीडिंग वगैरह जो है वो नहीं पाई जाती। अब ये मेरे पास एक मैच्योर फीदर आपको नज़र आ रहा है, ये मुकम्मल तौर पर बन गया है और ये एक कोइल के ज़रिए, जिसे क्लैमस कहते हैं, बर्ड की जो स्किन है, डर्मिस और एपिडर्मिस के अंदर जो फॉलिकल है वहाँ पर ये फंसा हुआ होता है, लगा होता है। परों के अंदर भी होते हैं, टेल के ऊपर भी होते हैं, इसके अलावा पूरी बॉडी के ऊपर भी ये फीदर जो हैं ये मौजूद होते हैं। तो कोइल जो है उसके ज़रिए ये बारीक नोक के ज़रिए बर्ड की बॉडी में एम्बेडेड होता है। उसके बाद फिर आगे इसकी शेफ्ट आ जाती है जो कि आपको रेड कलर में नज़र आ रही है। तो उसका चौड़ा हिस्सा
ये जो शेफ्ट है ये सेंटर में आपको नज़र आ रही है ब्लैक कलर की, ये उसकी शेफ्ट यानी मेन लेंथ है और ये उसका पूरा चौड़ा हिस्सा वेन है। इस शेफ्ट से फिर आगे छोटी छोटी पत्तों के अंदर इस तरह वेन्स होती हैं, इस तरह से वेन्स निकलती हैं जिन्हें बार्ब्स कहा जाता है। ये जो बार्ब्स होती हैं अगर आप इन्हें माइक्रोस्कोप से देखें तो इनके अंदर फिर एक और बारीक, ये मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से छोटी सी एक सेक्शन काट कर आपको यहाँ पे दिखाया है, तो ये आपको सेंटर में बार्ब जो है वो नज़र आ रहा है। तो इस तरीके के बहुत सारे बार्ब जो हैं ये पूरे फीदर के अंदर जो हैं वो फैले होते हैं। उनसे फिर आगे छोटी छोटी फिर मज़ीद डंडियाँ सी निकलती हैं, वेन्स निकलती हैं जिन्हें बारब्यूल्स कहा जाता है। तो अगर हम बारब्यूल्स जो है उसको भी थोड़ा सा इसका सेक्शन काट कर बड़ा करके देखें तो ये हमारे पास जो है ये बारब्यूल्स है, ये बार्ब है और उसके अंदर से निकली हुई बारब्यूल्स हैं। ये जो बारब्यूल्स होती हैं इनके आखिरी सिरे थोड़े से हुक की तरह के मुड़े हुए होते हैं जो कि आपस में फीदर को इंटरलॉक कर देते हैं, और ये जो हुक्स होती हैं इन्हें हेम्यूलस या हेम्यूलाई कहा जाता है। तो इस तरीके से सबसे छोटा जो पॉइंट है वो हेम्यूलस हुक है जिसके ज़रिए बारब्यूल्स आपस में खूबसूरती के साथ बुने हुए होते हैं। ये जो बारब्यूल्स हैं जब ये मिलते हैं तो बार्ब बनता है, जब बार्ब मिलते हैं तो उससे एक पूरा फीदर का स्ट्रक्चर जो है वो डिवेल्प हो जाता है। तो इस तरीके से ये एक हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये काउंटर फीदर का हमारे पास जो है वो सामने आ जाता है। तो मैंने फंक्शन इसके ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा भी बॉडी में दो तरह के फीदर्स होते हैं, एक होते हैं उन्हें हम डाउन फीदर कहते हैं, ये इंसुलेशन के काम आते हैं और ये आम तौर पर जो काउंटर फीदर होता है उसके बिलो होते हैं। इनका स्ट्रक्चर भी काउंटर फीदर की तरह ही मिलता जुलता होता है, लेकिन ये थोड़े से फैले हुए होते हैं ताकि बॉडी को अच्छे तरीके से ये कवर कर सकें और इंसुलेट करें ताकि बॉडी की जो हीट है वो एनवायरनमेंट में एस्केप ना हो सके, जिससे एंडोथर्मी जो है वो मेंटेन रहती है। उसकी शेप मैंने आपके सामने इस तरह से बना दी है। इसके अलावा बॉडी में कहीं कहीं, हर जगह पर नहीं, कुछ जगहों पर एक नीडल लाइक फीदर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फाइलोप्ल्यूम। फाइलोप्ल्यूम जो हैं इन्हें पिन फीदर भी कहा जाता है और इनकी जो शेफ्ट होती है वो बहुत थिन बारीक होती है और छोटा सा आगे से हिस्सा होता है जो बाहर की तरफ निकला होता है। इनका आमतौर पर सेंसरी होता है, यानी फ़ज़ा में मौजूद केमिकल्स को, हवा को या किसी भी वाइब्रेशन को ये महसूस करके बॉडी को जो है वो बता देते हैं, इसलिए इनको सेंसरी फीदर्स जो है वो कहा जाता है। अब हमने क्या किया कि टाइप्स जो हैं फीदर्स की स्टडी कर ली हैं, उनके स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रीनिंग की। प्रीनिंग जो होती है ये क्या है कि जो बर्ड्स होते हैं ये हमेशा अपने परों को सीधा रखते हैं और साफ़ सुथरा रखते हैं। उसके लिए फिर ये क्या करते हैं, अपनी चोंच के ज़रिए अपने परों को प्रीन करते रहते हैं, यानी इसको सीधा करते रहते हैं। बाद दफ़ा मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के दौरान इनके जो फीदर्स होते हैं ये चेफ कर जाते हैं, यानी उनमें बिगाड़ आ जाता है और वो ख़राब हो जाते हैं। उसके लिए फिर ये बैठ जाते हैं धूप के अंदर या छाँव में और अपनी चोंच की मदद से, अपने मुख्तलिफ़ परों को चोंच की मदद से उनके वो लॉक जिन्हें हेमुलाई कहा जाता है जो डिस्प्लेस हो जाते हैं उनको दोबारा सेट करके फिर वो सीधा कर देते हैं ताकि जो पर हैं वो हमेशा अपनी स्मूथ सरफेस के ऊपर रहें। उसके अलावा फिर इनकी टेल के अंदर एक ऑयल पैदा होता है, ये वहाँ से ऑयल लेकर अपने परों के ऊपर भी लगाते हैं ताकि जो पर हैं वो शाइनी रहें, स्मूथ रहें और वाटर प्रूफ रहें। इसके अलावा ये जो फीदर्स होते हैं इनको मेंटेन रखने के लिए, पैरासाइट से बचाने के लिए, ये जो एनिमल्स होते हैं ये एंटिंग करते हैं। एंटिंग में क्या करते हैं कि ये किसी चींटियों के बिल के पास चले जाते हैं और वहाँ से चींटी को चोंच में दबाकर उसको अपने परों के साथ रब करते हैं, रगड़ते हैं। उससे क्या होता है कि चींटी की बॉडी में जो फॉर्मिक एसिड होता है जो कि उसके डंग में होता है आमतौर पर, वो इनके परों के साथ लग जाता है। उससे फिर क्या होता है कि इनकी बॉडी के जो पर होते हैं, फीदर्स होते हैं, अगर उनमें कोई पैरासाइट्स वगैरह हैं तो वो किल हो जाते हैं। लिहाजा टिक्स और माइट से बचने के लिए ये एंटिंग भी करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो जो पर होते हैं, जैसे आपने मोर देखा होगा, कौवा देखा होगा या डिफरेंट बर्ड्स हैं, तो उनके मुख्तलिफ रंग होते हैं परों के, बड़े खूबसूरत तरीक़ों से रंग बने होते हैं। कभी वो आपस में रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, तो ये परों का रंग नहीं होता बल्कि परों के
जो शैफ्ट होती है उसके अंदर एक ख़ास किस्म का केमिकल पाया जाता है जो सूरज से आने वाली लाइट की मखसूस रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बर्ड्स के जो विंग्स हैं वो ब्लू हैं कलर के नज़र आ रहे हैं आपको, तो सूरज की लाइट के जो सारे रंग हैं वो वहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं और जो ब्लू लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है और आपकी आंखों में जा रही है, इसलिए आपको उनका जो कलर है वो ब्लू नज़र आता है। इसी तरीके से जो मोर हैं उनके परों के अंदर डिफरेंट जो रिफ्लेक्शंस होती हैं वो भी ऐसे ही है कि उनके परों के अंदर कुछ सर्टन केमिकल्स होते हैं जो एक ख़ास एंगल से जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें बहुत ही खूबसूरत फीदर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं और उनके अंदर जो कलर स्कीम है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो पर होते हैं ये गिरते रहते हैं जिसे मोल्टिंग कहा जाता है। बाकी इंसेक्ट की तरह जो बर्ड्स होते हैं ये भी अपना मोल्ड करते हैं। जब एक बच्चा छोटा सा चूज़ा बर्ड्स का पैदा होता है तो उसके जिस्म पर बाल नहीं होते, बिल्कुल स्किन होती है। उसके ऊपर जो पहला फीदर आता है वो डाउन फीदर होता है जो कि उनकी बॉडी को इंसुलेट करता है। लेटर ऑन फिर ये जो फीदर्स होते हैं इनको मोल्ड कर दिया जाता है जो कि प्री जोवेनाइल मोल्ड कहलाता है। उसके बाद फिर उनके काउंटर फीदर जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब ये बड़े हो जाते हैं, एडल्ट होते हैं, तो फिर उनका फिर एक और मोल्ट आता है जिसके दौरान उनके जो ओरिजिनल फीदर पहले बने थे वो आहिस्ता आहिस्ता गिर जाते हैं और फिर उनकी जगह पर नए फीदर जो हैं वो ले आते हैं। तो आमतौर पर अक्सर आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स हैं उनके विंग्स टूटते गिरते और नए बनते रहते हैं जो कि मुख्तलिफ मोल्ड्स के दौरान जो है वो होता रहता है। कुछ एनिमल जो हैं वो इस तरीके से मोल्डिंग करते हैं कि उनके पर नए भी आते रहते हैं, साथ साथ पुराने गिरते चले जाते हैं। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके पर यकदम सारे गिर जाते हैं, फिर वो छुप जाते हैं किसी जगह पर और वहाँ पर जाकर जब उनके नए पर आ जाते हैं तो फिर वो झाड़ियों वगैरह से निकल कर फिर दोबारा अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारना शुरू कर देते हैं। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।